कितने सारे वाकयात आज रूनमा हो रहे हैं। कहीं पे फातिमा नाम की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, कोई खुद बखुद फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान गंवा देती है, तो कोई बहुत बड़े दरियाओं के अंदर पुल पर से छलांग लगा करके अपनी जान दे देती है। आज इतना बड़ा जुल्म ये मुस्लिम माशरा और मुस्लिम समाज कर रहा है, तिलक जहेज के नाम पे हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हैदराबाद में बड़े धूमधाम के साथ बारात आई, बड़े सज धज करके आई, ढोल और बाजे के साथ आई, जैसे आजकल हम लोग मुसलमानों का रिवाज है। मस्जिद का भी एहतराम नहीं है, मस्जिदों का भी ख्याल नहीं करते। गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो देखते हैं कि मस्जिद है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये मुस्लिम माशरा और मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं कि अगर ये मस्जिद है तो थोड़ी देर और 10 मिनट और ज्यादा लगा करके यहां पर बजाओ। ये हमारे समाज का ये नासूर है, कैंसर का रोग है, जहर कातिल है, जो कितने हंसते बसते घरों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बड़े धूमधाम के साथ बारात आई है, सज धज करके आई है, निकाह की मजलिस हुई, रुखसती का मामला हुआ। उस बाप से पूछो जो अपनी बेटी बचपन से लेकर के जवानी तक पाला पोसा, उसकी सही तालीम और तरबियत का इंतजाम किया, जब उसकी रुखसती का वक्त आता है बाप का कलेजा मुंह को चला आता है। रुखसती का वक्त है, बेटी बाप से गले मिलकर के रो रही है, बाप भी ज़ारो कतार रोने लगा। बेटी कहती है अब्बा जान आप खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं, मैं 1 हफ्ते के अंदर, उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना नहीं था, 1 हफ्ते में मैं अपने ससुराल वालों की पूरी हाल खबर से खत के जरिए से आपको आगाह करूंगी। बाप हिचकी मार करके रोने लगा, कहा कि बेटी कभी ऐसी गलती नहीं करना, तेरे बाप की यह आखिरी वसीयत है, आखिरी नसीहत है, इसको अपने दुपट्टे में बांध करके रखना। मैं नहीं चाहता था कि चलते चलते ये जख्म तुम्हारे सीने में भी दे जाऊं। बेटी सुनो, आज से अपनी सास को अपनी माँ समझना, अपने ससुर को अपना बाप समझना, अपनी छोटी छोटी ननदों को अपनी बहनें समझना और अपने देवरों को अपना भाई समझना। भूल कर भी अपने बाप और अपनी माँ का ख्याल नहीं करना। आज तक जिस मकान में तुम्हारा ये बूढ़ा बाप रह रहा था, तेरी ये बूढ़ी माँ रह रही थी, तेरे ये छोटे छोटे भाई बहनें रह रहे थे, मैंने इसको बेचकर तुम्हारे ससुराल वालों को जहेज में दे दिया है। इधर तेरी बारात रुखसत होगी, कल का दिन होगा, पता नहीं तेरा ये बूढ़ा बाप, तेरी ये बूढ़ी माँ, तेरे ये छोटे छोटे भाई बहने किसी समंदर के छांव में होंगे या किसी समंदर के किनारे होंगे या किसी दरख्त के छांव में होंगे। मुखिया जी तशरीफ लाए। राम बाबू प्रसाद चौहान पूर्व वार्ड अध्यक्ष तशरीफ लाएं स्टेज पर। और इसी तरीके से ये जिनकी चाबी अगर गिरी हो वो स्टेज पर से आकर ले जाएं। ये चाबी है, जिनकी भी हो आकर ले जाएं। जी ये कारनामा किसका है? मैं हिंदू समुदाय की बात नहीं बता रहा हूं, ये मुस्लिम समुदाय के अपने लोग जो ये कहते हैं कि हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के
ठेकेदार हम हैं, जन्नत के हकदार हम हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हम हैं। मोहम्मद के गुलामों की यही अदा हो कि हंसते बसते घरों को उजाड़ दिया जाए, छोटे छोटे मासूम बच्चों को बेसाया कर दिया जाए, बूढ़े माँ और बाप को घर से बदर कर दिया जाए। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस उम्मत को यही सबक दिया था? मुसलमानों, अगर आज भी नहीं समझोगे, आज भी नहीं समझोगे, तो फिर कब वक्त आएगा? कब्र में जाने के बाद फिर ये वक्त नहीं आएगा। जब तक ये सांस चल रही है, इन सांसों का चलना मौजूद है, इन आंखों का देखना मौजूद है, उस वक्त तक अमल का दरवाजा खुला हुआ है।